दिलाएंगे। कुछ लोग तुम्हें समझाएंगे, वो तुमको खौफ दिलाएंगे, जो है वो भी हो सकता है, इस राह में भजन है। कुछ और यहाँ हो सकता है, अरे कुछ और तो अक्सर होता है, पर तुम जिस लम्हे में जिंदा हो वो लम्हा तुमसे जिंदा है। ये वक्त नहीं फिर आएगा, तुम अपनी करनी कर गुजरो, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। मशहूर शायर फहमीदा रियाज की ये नज्म जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने पढ़ी। मौका था आतंकवाद से पीड़ित लोगों से मुलाकात का। ये वो चेहरे हैं जिन्होंने अपनों को खोया है। इनके अपनों ने आतंकवाद के खिलाफ खड़े होकर खुद की जान गंवाई है। घाटी में जब आतंकवाद चरम पर था, तब भी ये भारत माँ के साथ मजबूती से खड़े रहे। आतंकी घटनाओं में अपने किसी करीबी को गवा चुके जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए रविवार का दिन ऐतिहासिक रहा। एलजी मनोज सिन्हा ने उन्हें अपॉइंटमेंट लेटर सौंपे। मैं सबसे पहले एलजी साहब की बहुत शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने इस टाइम हमारी दाद बिदाद सुनी है। हम 18 ईयर से इंसाफ के लिए वेट कर रहे थे, लेकिन हमारी किसी ने नहीं सुनी। जब मेरे अबू का इंसिडेंट हो गया, तब मैं 4th में पढ़ती थी। उस टाइम ये वर्ल्ड हाईलाइटेड केस है। उस टाइम जो भी चीफ मिनिस्टर था, एमएलए था, जो भी था, वो हमारे घर आए, लेकिन किसी ने कुछ नहीं किया। कई बार बोला, मतलब हर बार आते थे वेरिफिकेशन वगैरह, लेकिन हुआ कुछ नहीं। तो आज पहली बार एलजी सर ने। आज आपकी नौकरी लगी है? जी मैम, खुश हैं? थैंक यू सर। अभी आपको नियुक्ति पत्र मिला है, खुश हैं? हाँ, दिखाइए एक बार। देखिए, इनके भाई को मार दिया था और अब जाकर इतने सालों के बाद इनको नियुक्ति पत्र एलजी साहब की ओर से दिया गया है और ये लोग बहुत खुश हैं और एलजी साहब का शुक्रिया अदा कर रही हैं। तो खुश हैं? आपकी नौकरी लगी है? हाँ हाँ, मेरी नौकरी। हाँ, हमने बहुत ज्यादा स्ट्रगल्स देखे, वो चीजें। तो आज वी थैंक श्री मनोज सिन्हा सर कि उन्होंने हमारी आज जो है ख्वाहिशात जो है वो पूरी की, जो हमारे ड्रीम्स थे, वो चीज जो हम स्ट्रगल्स है वो चीजें खत्म की। सो वी थैंक हिम अ लॉट। आतंकवाद के शिकार पीड़ितों के लिए यकीनन ये एक बहुत बड़ी राहत है, लेकिन अपने पीछे एक बड़ा सवाल भी छोड़ जाता है कि आखिर इतने सालों तक यहाँ की सरकारों ने इनकी मदद क्यों नहीं की। ये नियुक्ति पत्र बारामूला में नेक्स्ट ऑफ किन्स को सौंपे गए। हजारों आम कश्मीरी नागरिकों को पाकिस्तान के इशारे पर आतंकियों के द्वारा बेरहमी से मारा गया। उनकी मौत सिर्फ एक घटना बनकर रह गई थी। उनकी मौत पर घर वालों के आंसू पोंछने भी लोग नहीं आते थे। 1990 से लेकर अब तक बारामूला के जो कश्मीरी आतंकवादियों के हमले में मारे गए, किसी का पूरा परिवार मारा गया, किसी का बेटा, तो किसी के माँ बाप को आतंकवादियों ने मार दिया था। 2002 से आज तक किसी ने हमारी नहीं सुनी। इतनी हुकूमतें बनी, किसी ने नहीं सुनी, लेकिन एलजी मनोज सिन्हा साहब ने हमारी सुनी और आज जो यहाँ पे टेरर विक्टिम्स फैमिली के लिए इंटरेक्शन रखा, हम शुक्रगुजार हैं मनोज सिन्हा साहब। किसी के पास टाइम नहीं था इन विक्टिम्स के पास कोई बात करे, न इनके पास कोई जा सके। ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर श्री मनोज सिन्हा जी की वजह से ये आज फैमिलीज यहाँ पे आज है और इनको आज कोई बंदा जो मसीहा बन के इनको एडजस्ट कर रहा है। पहली बार ऐसा हो रहा है कि गवर्नर साहब यानी कि हमारे लिए यानी आवाज़ उठा रहे हैं, हमारे लिए कुछ कर रहे हैं। हमें भी शौक था, बहुत एम्स थे सर, लेकिन उन एम्स को वो हमारी एम्स जो चकनाचूर हो गए सर, आज तक किसी ने नहीं सुनी। लेकिन आज इंशाल्लाह पूरी उम्मीद लग रही है, आज हमारी बात कोई सुन रहा है। बहुत सी गवर्नमेंट आई, तो किसी ने आपका? जी सर, किसी ने आज तक मतलब ये ऐसा कदम नहीं उठाया। आज पहली बार मतलब मनोज सिन्हा साहब ने मतलब हमारे दुख में शामिल होकर हमारे लिए मतलब इतना सोचा। उपराज्यपाल ने भरोसा दिलाया कि अब वो दिन लद गए जब खूंखार आतंकियों के परिवार वालों को नौकरी मिलती थी। आतंकवाद के खिलाफ खड़े होने वाले परिवार का ख्याल सरकार रखेगी। ये प्रक्रिया तब तक जारी रहेगी जब तक हर पीड़ित के परिवार का पूरी तरह से पुनर्वास नहीं हो जाता। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी हमारे साथ मौजूद हैं। बारामूला के साथ ही साथ आसपास के तमाम क्षेत्रों के आतंकवाद पीड़ित परिवारों को इन्होंने नियुक्ति पत्र बांटा है और इनसे जानते हैं मकसद क्या है इसका। कुछ 6 महीने पहले मैं ऐसे परिवारों से मिला था, उनकी तकलीफ समझी थी। उस समय ये बात मेरे ध्यान में नहीं आई थी। 29 जून को अनंतनाग में दक्षिण कश्मीर के आतंकवादी हिंसा से पीड़ित परिवारों से मैं मिला। वहाँ एक लड़की ने विस्तार से बताया कैसे उसके पिता की हत्या की गई और उसको जो अनुमन्य सहायता है आर्थिक या सरकारी नौकरी वो नहीं मिली। फिर हमने जम्मू कश्मीर प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक करके ये फैसला किया कि इसमें हम लोगों को कार्रवाई करनी चाहिए
तो ये विस्तार और किया जाए। हाँ, अभी ये 40 नियुक्ति पत्र आज बांटे गए हैं। ये सिलसिला अब कितना जाएगा इसका अंदाज नहीं हो, लेकिन बड़ी संख्या में एप्लीकेशन आई है। अनुच्छेद 370 के खात्मे के बाद से कश्मीर में विकास की बयार बह रही है। विकास की इस धारा के साथ आम कश्मीरी को भी मुख्य धारा में जोड़ने की मुहिम जारी है। ये तस्वीर इस बात की भी गवाह है कि जो देश के साथ खड़ा है, देश हमेशा उनके साथ खड़ा है। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.